मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है, मोइज़ इशफाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह शौक़ के लिए बड़ा काम किया है मोइज़ इशफाक भाई ने, और यूट्यूब पर अपना एक चैनल भी चला रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम उस पर हुआ। आप जाके विज़िट कीजिएगा, देखिएगा उस चैनल को, आपको बहुत मज़ा आएगा कबूतरों के बारे में, और उसमें किस तरह का पैटर्न और किस तरह कबूतर लोगों ने बनाए हैं, या दीगर कंट्रीज़ में जो ट्रिपल्स के हवाले से जो कबूतर हैं उसमें माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है। मैं भी पंखा बंद करूँ। और हमारे साथ उस्ताद सलीम मलिक मौजूद हैं, कराची की एक नामवर जानी पहचानी शख्सियत हैं। और हमारे साथ उस्ताद असलम सिंधी साहब मौजूद हैं। असलम उस्ताद, क्या हाल चाल है? शौकीनों के हर दिल अजीज़ शख्सियत, और हर जगह कमेंट के नीचे लिखा होता है कोहिनूर की जान। उस्ताद असलम सिंधी वाकई कोहिनूर की जान है। कुछ कबूतरों का भी शौक़ कराएंगे आपको, और थोड़ा सा नीचे से कबूतर दिखा के ना फिर इस वक्त हमारे हाथ में वो कबूतर दिखाना, जो ये कौन सी है, ये हमारे लो फ्लायर कबूतर हैं ये। अच्छा, जो काम किया है ना इस वक्त मोइज़ इशफाक भाई ने शौक़ के हवाले से, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ना इन्होंने पब्लिकली उजागर किया है, यानी लोगों को दिखाई हैं वो चीज़ें कि जो कलर है कबूतरबाजी में अब अक्सर टेडी, गोल्डन, कमगर और डिफरेंट कलर्स के जो कबूतर होते हैं, जो उस ब्रांड पर जो बिकते हैं, जो उस नाम पर बिकते हैं, टाइटल बना के उनके बारे में उजागर किया गया। और कबूतर के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने तकरीबन हर जगह वीडियोज़ में बात की है, आज भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और मेरा भी हर जगह यही कहना होता है शौकीनों को कि अच्छा कबूतर शनाख्त करना सीखें कि अच्छा कबूतर क्या होता है, उसके कलर पर ना जाएं। अब देखें, ये सफ़ेद जौनसिरा कबूतर है, ये इसकी आँख देखें, ज़रती आँख का कबूतर है ये। कोई इसमें आँख में ना कोई डोरा है, ना कोई तिल है, ना कोई ज़मीन है, एक ज़रचा कबूतर है। अभी आपको मकोया कबूतर दिखाएंगे। मकोया कबूतर वो आपको दिखाएंगे जो हमारा इस साल का बहादुर कबूतर जो था ना, रात 2 बजे के बाद और कोई भी उड़ान इस कबूतर की हमारी नहीं थी, अपना सेम डेट में कबूतर नहीं बैठा था। तो मोइज़ भाई थोड़ी अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं, क्या कहेंगे शौक़ के बारे में। ये वो कबूतर है जो हमारी रात 2 बजे के बाद, अच्छा ज़ख्मी है ये, इसको वापस रख दो, पिंजरे में दिखा देंगे। दूसरी है ना इस साथ की, वो निकाल दो, मको जो है। ये हमारी 36 नंबर ब्रीड है। बड़े रिकॉर्ड हैं इन कबूतरों के। 2018 मौसम में सरमा में ये कबूतर रात को 3:45 बजे तक बैठे हैं। 2-3 उड़ानें 3:45 बजे तक की इन्होंने दी हैं। 3:38, 3:37, 3:42 इस तरह उड़ते रहे। अब ये थोड़ा क्रूज़ में है। ये कुंदा देखें, आपको लो फ्लायर का ना कुंदा साफ अपना आप दिखाएगा कि किस तरीके से इनका कुंदा होना चाहिए, पर होने चाहिए। मैं हमेशा देखो बात करता हूँ कि ये साइड ना कबूतर की, यहाँ गोश्त कम से कम होना चाहिए। ये दोनों एरिया जो है, इसको जो आप उंगली लगाएं आप इस तरीके से, तो गोश्त कम से कम हो। उनका कुंदा जो है वो यहाँ से चलता है, और उस पर कबूतर की सारी वर्किंग होती है। पूरा दिन उड़ना उसने अपने बाजू के साथ है, अपने कलर पर नहीं उड़ना। अब देखो, ये कबूतर है, मक्को कबूतरी है, ये काली आँख है इसकी, कोई इसमें जो है वो डोरा नहीं है, ज़मीन नहीं है, कोई इसमें तिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग ये आँखों के कलर के पीछे पड़े रहते हैं कि जी आँख का कलर लाल हो, सुनहरा हो, या गोल्डन हो, बोस्की आँख का कबूतर हो, सफ़ेद आँख का कबूतर हो, तिल वाली आँख हो, डोरे वाली आँख हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना कबूतरबाजी में अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि वो बेकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान भर में बड़े बड़े लोगों ने नाम कमाया। जो कई पंजाब में हमने देखा बड़े अच्छे कबूतर हाई फ्लायर उड़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में बड़े अच्छे कबूतरबाजी हो रही है हाई फ्लायर की, उसमें अच्छे नाम है। अब उनके घर में अगर देखें आप, तो एक कबूतर लाल आँख का भी उड़ रहा है, रात कर रहा है, शाम कर रहा है। दूसरा कबूतर आप डोरे वाला, तिल वाला भी उड़ रहा है, और बग़ैर डोरे तिल वाला भी उड़ रहा है। वो कबूतर अपने स्ट्रक्चर पर उड़ रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे जो लो फ्लायर हैं, इसमें लो फ्लायर में हज़ारों कबूतर हैं, लाखों कबूतर हैं लोगों के पास, लेकिन हर कबूतर जो है वो नहीं उड़ता।
इसमें भी देखा जाता है कि उसका खून क्या है, पीछे ब्लड लाइन क्या चलती हुई आ रही है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कुंदा किस तरह का है, उसकी दुम कैसी है, उसकी जो हड्डी है ये किस तरह की है, उंगलियों की क्या पोजीशन है, उसकी नोक किस तरह की है, आँख की पलकें कैसी हैं, सर का साइज़ कैसा है। अब देखो ये हर एक कबूतर में चीज़ें हैं। सर हर कबूतर का होता है, चोंच भी हर कबूतर की होती है, नाखून, उंगलियां, पंजे पर, कुंदा, दुम, हर एक चीज़ होती है, लेकिन कलर मुख्तलिफ होते हैं। और लोगों को कलर के चुंगल में जो फंसा दिया गया ना, ये बड़ा गलत किया। और जो शरीफ सादा लोग शौकीन हैं वो बेचारे उस चुंगल में फंस गए आके। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर किसी के घर पे अगर कोई गहरा कलसिरा, कलदुमा या टेढ़ी शक्ल का कबूतर किसी घर उड़ गया होगा तो लोगों ने वो कलर ढूंढना शुरू कर दिया। उस कबूतर का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, उसका म्यार नहीं देख रहे, ब्लड लाइन नहीं देख रहे, लेकिन उस कलर का कबूतर कहीं भी मिल रहा है उसे महंगे दामों खरीद के ले आते हैं, वो रिजल्ट नहीं देता। तो क्या कहेंगे आप शौक के बारे में, थोड़ा सा तमाम शौकीन हजरात को पहले तो सलाम। और बासित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे इन्होंने शौक की भी दावत दी। मैं इनके कबूतर पहले भी देख कर गया था, एक वीडियो भी कर चुका हूँ। एक बड़ी मज़ेदार बात ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मज़ीद डिटेल में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप लोग समझ लें कि कौन सी वो ब्रीड्स हैं जो लंबी परवास करती हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर दो बेसिकली इंडिया के अंदर ब्रीड्स बनाई गई। एक रेसर कबूतरों से बनी जिनको मद्रासी कहते हैं, और एक वो हैं जो ईरानी कबूतरों को मिक्स करके बनाए गए जिनको हम पंजाबी मलवई कबूतर कहते हैं। ये जो कबूतर आज हम आपको दिखा रहे हैं, बासित भाई की छत पे जो शौक करा रहे हैं, इसकी डिटेल वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के क्या क्या फ़र्क होते हैं। ये बेसिकली पंजाबी मलवई कबूतर हैं, और उनके ब्लड लाइंस को ये आगे लेकर चल रहे हैं। और ये बहुत लंबी परवाज़ इंडिया में भी करते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये कबूतर इसी तरह से परवाज़ कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अभी इस तरह बासित भाई से पहली दफ़ा बात हुई थी रंगों के हवाले से, ये ख़ुद भी इस बात को बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे थे, समझ रहे थे। पट्टी वाले पालने वाले लोगों के लिए इस बात को समझना आसान इसलिए था कि ये हर रंग के कबूतर जो है इधर शौक करते हैं। बासित भाई इसी तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आँख का रंग और कबूतर की बॉडी का कलर इतना मैटर करता ही नहीं है इस शौक के अंदर। इस शौक के अंदर सिर्फ ब्लड मैटर कर रहा होता है। तो ये बात जब मैंने अपने चैनल के ऊपर लोगों को बताना शुरू की तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझ में उन लोगों को आई जो पट्टी वाले कबूतर रखते हैं, ख़ासतौर पे कराची में, पंजाब में इन्हीं कबूतरों के अंदर जो है मिक्सिंग करने के बाद जो है कबूतर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि अब हम कबूतर को डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे? डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर पे किस तरह से करेंगे कि अगर आप कबूतरों की ब्रीड्स को उठाते हैं तो सबसे पहले आप उसका चोंच को पकड़ लें। चोंच की जो शेप है वो आप देखते होंगे कि कुछ छोटी चोंच के होते हैं, कुछ लंबी चोंच के हैं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चोंच पे चल रहे होते हैं। अब ये कबूतर अगर आप देखते हैं तो ये मीडियम साइज चोंच के साथ फौरी तौर पे इस पर कर्व आता है ऊपर। ये ईरानी कबूतरों के अंदर जो ब्रीड बन के आती है उनमें हमेशा से ये होगा कि मीडियम साइज चोंच होगी और प्लस कर्व होगा, क्योंकि ये जो पंजाबी मलवई कबूतर है इनमें ज़्यादा ईरानियन डोमिनेंस रखी गई है। तो ये आपको इन कबूतरों में ये चीज़ नज़र आएगी, जो इनकी पूरी कबूतर बहुत कम नज़र आएंगे। इसी तरह से कबूतरों की लेंथ ज़्यादा है, खड़े होते हैं तो कबूतर थोड़ा उठे हुए पोस्चर के अंदर है, वो यहाँ हम इतना क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं उसको। तो ये बेसिक चीज़ जो है वो बेसिकली ब्लड है। इसी तरह अगर हम मद्रासियों का करते हैं तो उनकी शेप ही अलग है, वो बिल्कुल रेसर कबूतरों की तरह नज़र आते हैं। तीसरी बड़ी जो ब्रीड है जिसके लो फ्लाइट्स के अंदर सबसे बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो इंग्लिश टपलर्स के हैं। उनकी मिक्सिंग के साथ भी कबूतर जो है वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो ये बासित साहब के जो कबूतर हैं ये बेहतरीन परफॉर्मेंस इस ब्लड के ऊपर कर रहे हैं, ना रंग के ऊपर कर रहे हैं, ना आंखों के कलर के ऊपर कर रहे हैं, ना पंजों के रंग के ऊपर कर रहे हैं। ये सिर्फ इनकी ब्रीड है, ब्लड है। बासित भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो मैंने बताया? बात बिल्कुल सही की आपने कि देखें हम तो शौक जो करते हैं ना लो फ्लायर का करते हैं। हमारे पास चपड़े भी कबूतर हैं तो हम उन्हें भी उड़ाते हैं, सफ़ेद रंग है उन्हें भी उड़ाते हैं, कलदुमे आपने मेरे घर पे देखे होंगे, बिल्कुल उनकी शक्ल सूरत से वो हाई फ्लायर लगते हैं। हम उनका भी शौक करते हैं। उनके मेन कबूतर भी आपको मैंने दिखाए, माशाल्लाह आपने तो बड़ी डिटेल से हमारे कबूतर घर वाले देखे और वो वीडियोस मौजूद हैं हमारी मोइज़ इशफाक भाई के चैनल पर। मैनिमल यूनिवर्स के नाम से इनका चैनल है, आप लोग जो ज़रूर जाके सर्च करें उसे, और उस चैनल को आप लोग जितना देखेंगे उस पर वर्किंग करेंगे आपको मज़ा आएगा। और उसे आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है और उस चैनल को आगे चलाना है इंशाल्लाह ताला। और आपको इंशाल्लाह शौक के हवाले से देखें, अब ये इस वक्त रिकॉर्ड बनाया इन कबूतरों ने। हमारे जो लो फ्लायर कबूतर हैं इन्होंने 7 उड़ानों में 7 कबूतरों से 812 घंटे और 32 मिनट
बना के पूरी दुनिया का रिकॉर्ड बनाकर अल्लाह पाक ने ये पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड आया और ये रिकॉर्ड बना। उसमें 119 घंटे, 123 घंटे, 132 घंटे, 127 घंटे, 113 घंटे, मतलब बड़ी उड़ानें उसमें आई। लेकिन उसके बावजूद देखें जुस्तजू हमने रोकी नहीं अपनी शौक के हवाले से। ये जो कबूतर मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हमने इस टूर्नामेंट के बाद, मतलब जोड़े हमने पहले बना दिए थे चाइनीज़ लाने के लिए। इस टूर्नामेंट के बाद हम ये नए कबूतर हमने कुछ बनाए अपने घर की ब्लड लाइन के। अब देखें आप इस कबूतर का कुंदा देखें, हमारे जो पुराने कबूतर हैं जो रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए हैं उससे ना थोड़ा इनका कुंदा चौड़ा है। ये देख रहे हैं आप ना, इनका पर थोड़ा सा चौड़ा है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा अभी ये हमने क्यों बनाया। ये एडवांस हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। कुंदा चौड़ा रखने की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि देखें कराची में अब चूँकि टूर्नामेंट जून में चला गया है, जून के महीने में टूर्नामेंट उड़ाया जाता है। जून में जैसा कि शौकीनों दोस्तों को पता है गर्म हवाएं और तेज़ हवाएं भी चलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। गर्मी की शिद्दत हो चाहे हवा की तेज़ी हो, दोनों सूरतों में अगर कबूतर आपका नीचे रह गया तो कबूतर आपका टाइम नहीं करेगा, कबूतर बैठ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं, सलीम भाई के इल्म में हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हम अपने कबूतर को उठा के चलाते हैं हाइट पर। लेकिन वो देखें ट्रीटमेंट कुछ भी हो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। वो आपने एक डोज दे के कबूतर को हाइट पे रखा हुआ है अपने, लेकिन बाई नेचर या नेचुरल वो चीज़ कबूतर के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इस कोशिश में लगे हुए थे कि नेचुरली हम कोई इस तरह सेटिंग करें कि कबूतर हमारा आधे में तकरीबन चले, जो नज़र भी आता रहे और ज़मीन के करीब भी ना हो और हाइट पे रहे, ताकि वो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर ले और हवा उसे प्रेशराइज करके नीचे न गिराए। ठीक है, तो फिर हमने ये कुंदा बनाने के लिए कोशिश की। ये कुंदा आप देख रहे हैं, ये डेटो कॉपी हमने बनाई है हाई फ्लायर के कुंदे की। ये आप देख रहे हैं, ये जो पर होता है ना, ये चौड़ाई इसके पर की, ये चौड़ा पर हाई फ्लायर के आपको अक्कासी करेगा। और इन कबूतरों को हमने इस लेवल पर बनाया कि ताकि कबूतर हमारा उठ के उड़े। और स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस कबूतर का कुछ भी नहीं है, जिसम बिल्कुल पतला सा इसका जिसम है। और ये इसके साथ के ये नहीं, वो अलग ब्रीड है, वो हमारे पुराने, ये नए बनाए। अब 15 बच्चे हम ये लेके आए थे अपने नए कबूतरों के, उन्हें हमने माशाल्लाह यहाँ फड़काया, रात को लगा के इन्हें पूरी हम प्रैक्टिस ले चुके हैं इससे। अब देखें इस वक्त ये बच्चा तीसरे चौथे पर में आया है, इसमें रात भी लग चुका है। लंबी उड़ाने भी हम इनसे ले चुके हैं 12-13 घंटे 14 घंटे की, विदाउट एनी डोज या विदाउट एनी सपोर्टिंग मेडिसिन। अब ये इंशाल्लाह कमिंग जो हमारा विंटर सीज़न आएगा, इसका समर सीज़न जो आएगा हमारा जून का, उसमें इंशाल्लाह ये कुछ मज़ीद चेंज देंगे। जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर कबूतर हैं उन्हें भी हमने रोका नहीं, उनकी ब्रीडिंग भी हमारी कंटिन्यू जारी है। वो बच्चे भी हम ला रहे हैं और नई एक ब्रीड भी हम लेके आ रहे हैं। जिस तरह आपने बात की थी बड़ी अच्छी थोड़ी देर पहले कि देखें किसी भी इन्वायरमेंट से अगर कबूतर आता है तो उसे सेट होने में टाइम लगता है। तो चूँकि अब अगर 6-7 महीने 8 महीने पहले इनके माँ बाप आए हमारे पास, हमने उसकी ब्रीडिंग आपस में, कुछ पंजाब से कबूतर आए, कुछ बाहर से आए, हमने उनको यहाँ ला के क्रॉस किया आपस में, तो शायद 1 साल वो रिजल्ट ना दे सकें प्रॉपर गर्मी में। तो हमारी जो पुरानी ब्लड लाइन है हम उसे यूज़ करेंगे और साथ इनको भी कराएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद ये है कि 2021 मौसम में गर्मा में अल्लाह ने चाह तो ये कबूतर मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे, बग़ैर किसी डोज के, बग़ैर किसी मेडिसन के। हम इनको लंबी परवाज़ लेना चाह रहे हैं कबूतरों से। और इसी तरीके से अब ये जौनसरे कबूतर हैं हमारे पास, गेरे कलसरे कलदुमे कबूतर हैं, लो फ्लायर हैं सारे, वो ब्रीडिंग में हमारे पास घर पे सेटअप आपने देखा भी चुके हैं। हमारे पास फ़कीरपुर शक्ल सूरत के लो फ्लायर कबूतर हैं। तो असल जो कहने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान, आपके इल्म में है कि मैं जाता हूँ पूरा सिंध, हमारे तकरीबन इस 2 महीने में मेरे 5 ट्रिप हो चुके हैं सिंध के। पंजाब के मेरे 2 ट्रिप हुए हैं। अभी लास्ट वीक में इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद रावलपिंडी, बहुत अच्छा शौक हो रहा है वहाँ माशाल्लाह, बड़े अच्छे शौकीन हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं उन लोगों के पास। तो मेरा मैसेज हर जगह शौकीनों से ये होता है कि कबूतर को पसंद करें, कलर को मत पसंद करें। लेकिन कलर, किसी भी कलर का कबूतर हो वो बहुत अच्छा भी उड़ सकता है, और किसी भी कलर का कबूतर हो जो बिल्कुल भी नहीं उड़ता। अब देखें ये कलर जो उस्ताद सलीम मलिक ने दिखाया हमें, देखें ये भी हमने वही कुंदा रखा है। ये भी नए कबूतर बनाए हैं, ये चौड़े पर के कबूतर बनाए हैं हाइट पे रखने के लिए। कबूतर का पर का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो 7वें 8वें पर में आ गया ये जिसम, हम थोड़ा सा इनका हल्का रख रहे हैं, कबूतरों का लेंथ हम उनकी ठीक रख रहे हैं। तो जितने भी शौकीन हैं ना पाकिस्तान में, जो इन चक्रों में पड़े हुए, ये जो कुंदे का पर का साइज़ है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ अंदर तक, ये बगल इनकी पूरी बड़ी होनी चाहिए। अभी तो ये शायद
8वें पर में आ गया कबूतर और क्रीज में भी है। जब दस्ता करेगा तो ये बहुत साफ़ और बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा। अब इस कलर के कबूतर को हाई फ्लायर में नहीं एक्सेप्ट किया जाता और लो फ्लायर में एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आपको लो फ्लायर, हमारे पास गहरे कबूतर हैं, कलसरे, कलदुमे, टेडी शक्ल के, गोल्डन शक्ल के, उन्हें एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ये हमारी मशहूर ज़माना डॉल्फिन ब्रीड है। माशाल्लाह देखा होगा आपने, इस साल भी कबूतरों ने बड़ा रिजल्ट दिया डॉल्फिन ने। ये हमारे बड़े पुराने कबूतर चलते हुए आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इनका जो रिज़ल्ट हमारे पास इनके माँ बाप का भी है, उनके दादा दादी का भी है। लेकिन देखें इन कबूतरों के पीछे भी जो है ना कुछ नस्लें मौजूद हैं। वो कौन सी नस्लें क्या है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कशन होगी। लेकिन जब ये डॉल्फिन ब्रीड हमारी बनी, इसके बाद हमारे जहाँ भी ये नस्ल गई है वहाँ रिज़ल्ट आया है। 2017 में ये ब्रीड हमारे हाथ में आई, 18 का रिज़ल्ट आल पाकिस्तान रिकॉर्ड बना। 19 में कबूतर हमारे बहुत अच्छे उड़े, 2018 से भी ज़्यादा अच्छे कबूतर हमारे 19 में भी उड़े और 2020 आप लोगों के सामने वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब देखें, हम इसके कलर को नहीं देख रहे, सफ़ेद रंग है। अगर इसका काला भी रंग होता तो इसने उड़ना था अपनी नस्ल के ऊपर, अपनी ब्लड लाइन के ऊपर। मुझे शौक भी क्या कहेंगे आप, ये जो लोगों ने कलर्स के खिलाफ अगर आपने कभी बात की तो परेशान हुए, तो थोड़ा सा शौकीनों को चस्का सुनाए, क्या कहते हैं। हमारे फेसबुक के व्यूवर्स अलग ही हैं बिल्कुल। परेशानी तो इस हद तक हुई लोगों को कि जब मैंने उनको ब्रीड्स के बारे में बताया कि अभी टेडी जो हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट है, कौन सी ब्रीड्स मिली हैं। उसमें कई फैंसी ब्रीड्स थी जो रंग के ऊपर आती हैं। टर्किश डुलापची जिनको कहा जाता है, वो कबूतर बहुत तेज़ परों पर उड़ता है। उसका रंग मोरोलेस जो है वो रामपुरियों जैसा भी होता है, टेडियों जैसा भी होता है। तो उनको मिला के भी टेडी बनाए गए। रंगीन बहुत होते हैं, लिहाजा उनके पैसे भी अच्छे खासे मार्केट में गए। तो जब ये सारी रियलिटी खुली है तो बहुत दफ़ा थ्रेट्स हुए कि इसको बंद किया जाए चैनल को। और अभी पिछले कोई 15 दिन पहले भी इसी तरह हुआ कि उस चैनल को हैक किया गया मेरे, और 1-1.5 हफ्ता बड़ा तकलीफ़ का गुजरा उसमें। लाहौर से लोग थे जिन्होंने उसको हैक किया, बाकायदा वो ट्रेस हुए और उसको मैं वापस लेकर आया। कहने का मकसद ये कि कुछ ऐसे लोग इसमें मौजूद हैं जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर कोई सच्चाई बयान करने की कोशिश करता है तो उसको वो करने नहीं देते। वजह ये कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, चीज़ें बिकने पे लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसके अच्छे खासे प्रॉफिट्स लिए जा रहे हैं और झूठ बोल के चीज़ें बेची जा रही हैं। असल चीज़ ब्लड है। अब ये वाइट कलर का कबूतर अगर रात तक बैठ रहा है तो इसको अगर मैं किसी टेडी के साथ रखूं तो एक आम आदमी जो है टेडी के साथ 5-6 हज़ार रुपये देगा, इन कबूतरों के नहीं देगा अगर उसको ना पता हो कि ये क्या है। लेकिन अगर वो समझदार है, ब्लड को समझता है, तो वो इसको उठाएगा, उसको नहीं उठाएगा। क्योंकि अगर पट्टी वालों का ही शौक आपने करना है तो फिर ये कबूतर हैं, वरना अगर काली गर्दन वाले पट्टी वाले पालने हैं तो उसका कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि उसमें भी बैक एंड पे वही कबूतर हैं और वही मिला के। इवन उस्ताद जब ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो अक्सर लोग जो हैं वो कॉल करते हैं कि जनाब वो चिट्ठी आगदा एक पट्टी वाला कबूतर भेजो। अब ये रियलिटी है। वो वजह ये है कि उनको अपने उन कबूतरों में मिक्स करना है और उसको उड़ा रहे हैं। और अगर फिर हाई फ्लाइट्स के नाम पे उनको उड़ा रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है किसी तौर भी जो है वो एक्सेप्टेबल बात ही नहीं है। अगर आपको उड़ाना है तो आप पट्टी वाला उड़ाएं और उसको फिर खुल के उड़ाएं, जिस तरह यहाँ पे खुल के उड़ता है। कोई भी रंग हो, कोई भी आँख हो, डजन मैटर, पट्टी वाला है वो काउंट होता है। अगर जर्सी आँख का अगर कल्चर है तो उसको आप काउंट नहीं करते। ये बात समझ में नहीं आती। बहुत सी बात है। एक चीज़ और उस्ताद मैं देख रहा था अभी जो आपने बाकी कबूतर दिखाए उसमें और इन कबूतरों की हड्डी में कुछ फ़र्क है। जी जी, ये काफ़ी उभरे हुए हड्डी के कबूतर हैं, इसमें क्या डिफरेंस नज़र आता है अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें? देखिए जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, हमेशा कश्ती शेप हड्डी कहते हैं। ये वेदर का जो मुकाबला करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। उसमें अगर हवा आपको ज़्यादा मिल रही है या हवा आपको कम भी मिल रही है तो ये कबूतर चलने की सलाहियत रखते हैं, उड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये कबूतर मजबूत हड्डी कहलाती है। हमारे यहाँ चूँकि वेदर कराची का हमेशा मौसम गर्मा में भी देखें, आज अगर समंदर की हवा चल गई है तो कल कोयटा चल जाएगा। कराची एक वाहिद शहर है पाकिस्तान का जिसका अपना कोई मौसम नहीं है। ये डिपेंड करता है समंदर पे या अपने जो मशरकी एरियाज़ हैं उन पे डिपेंड करता है। हवा हमें जहाँ से मिलेगी हम वहाँ को एंजॉय करेंगे। तो अगर समंदर मिल गया तो हमारे आम जो कबूतर हैं, खुली तय वाले, दुबले पतले, बगैर जिस्म वाले, वो भी रात करते हैं। लेकिन जिस दिन उसको मिल गया मौसम क्रॉस हवा जो क्वेटा की आती है तो उस दिन फिर ताकतवर कबूतर, मजबूत कबूतर ही काम करता है। तो अच्छे कबूतर रखें, मयारी कबूतर रखें, हर मौसम में आपको वो इंशाल्लाह फ़ाइट करवाएंगे। उस्ताद सलीम मलिक बैठे हैं माशाल्लाह, पुराने शौकीन हैं। ये जो चैनल मैनिमल यूनिवर्स मैंने बताया आपको, ये हमारे मोइज़ इशफाक भाई का चैनल है और मेरा चैनल तो आपको पता ही है उस्ताद अब्दुल बासित पिजन के नाम से यूट्यूब पर। उस पर भी हम कोई थोड़ा बहुत काम कर रही हैं और शौकीन खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और क्या कहेंगे,
सलीम भाई आप शौक़ के बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सबसे पहले जहाँ जहाँ में लोग देखते हैं सुनते हैं, जितने शौकीन हज़रात हैं पाकिस्तान से बाहर, उनको सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उसके बाद यहाँ शौक़ की बात हो रही है काबली और पट्टी वाले को। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम ये दो चीज़ें जानते हैं, काबली और पट्टी वाले, मेरे जो इनके मुताबिक है। क्योंकि मैं तो आज 45-48 साल बल्कि 50 साल होने वाले हैं इस शौक़ से मुंसलिक हूँ। तो माशाल्लाह बासित भाई ने जितनी नॉलेज हासिल की है इस चीज़ के अंदर, तो मैंने सिर्फ उड़ाने की हद तक मेरी ज़्यादातर नॉलेज होती है कि मैं कबूतर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करवाऊँ या अच्छा कबूतर उड़ाऊँ। बाकी ठीक है, परों में फ़र्क होता है। काबली कबूतर जो है वो थोड़ा स्लो उड़ान के, वही गेम आप काबली को करें तो वो स्लो उड़ेगा, बुलंदी जाएगा। इसी तरह पट्टी वाले हैं वो नीचे फिरते हैं, लंबे चलते हैं, वो हवा की काट रखते हैं। परों में कुछ ना कुछ फ़र्क है जो ये चीज़ें साबित करती हैं कि इनमें फ़र्क है। लेकिन मुझे ज़्यादा इन चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही है, मुझे सिर्फ उड़ाने की हद तक रही है, तो मैं ज़्यादा इनमें दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। बासित भाई माशाल्लाह बहुत आपको तफसील से ये चीज़ें पर के बारे में, हड्डी के बारे में, जो गेप है हड्डी का और जोड़ों का, उसके बारे में, चोंच, सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं चैनल के ऊपर। तो ये एक इंसान की नॉलेज होती है, हर चीज़ के अंदर नॉलेज होती है। कोई भी आदमी काम करता है, तो मुझे इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट नहीं बन सका हूँ। तो मैंने उड़ाने के अंदर ही ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे कबूतर उड़ाने की कोशिश की है। नीचे पट्टी वाले भी मैंने उड़ाए, काबली भी उड़ाए। तो यही कोशिश होती थी काबली कबूतर मेरा बुलंदी में जाए और डूब कर उड़े, तो डूब कर उड़ के वहाँ से खुल के आए बुलंदी से। जो पट्टी वाले कबूतर हैं ये नीचे उड़ते हैं, इनका कुंदे उड़ान देख के एक अंदाज़ा करता हूँ कि ये उड़ने वाले कबूतर हैं या नहीं। बस मेरी तो नॉलेज यही है माशाल्लाह। लेकिन ये बासित भाई के रिकॉर्ड होल्डर कबूतर हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह ये भी दिखाए जा रहे हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन कबूतरों में। 812 घंटे 32 मिनट 2020 के अंदर बनाए हैं 2020 में। तो माशाल्लाह मैं फिर एक बार बासित भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और आखिर में मैं सारे कराची के शौकीन हैं, हमारे जो लोग हमें देखते सुनते हैं, उनको मैं थोड़ा सा अपने टूर्नामेंट के बारे में बता दूँ। 15 तारीख को हमारा टूर्नामेंट है, 15 नवंबर को पट्टी वालों का। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमारे टूर्नामेंट को कामयाब करेंगे तो हमें खुशी होगी और हम आपके म्यार पर इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। हमारा टूर्नामेंट A-B-C कैटेगरी के अंदर है। 5 इनाम A कैटेगरी के अंदर है, 5 B में, 5 C में, और एक उड़ान के बाद ये कैटेगरीज बनेंगी। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ ताउन करें। और हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, कोई आके उड़ा सकता है। हमारे कानून के मुताबिक हमारी चैम्पियनशिप के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, सुपर कप में। अपने छत, जो नई छतें आएंगी, अपनी छत का विज़िट करवाएं। वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन चाहे वो आधे घंटे में उड़ा रहे हैं, 1 घंटे में उड़ा रहे हैं, 2 घंटे में उड़ा रहे हैं, हमारे पास 1.25 घंटे का कानून है। और जो हमारा कानून लागू होता है, मुनसब हमारी अपना एसोसिएशन का जाएगा, हमारे ग्रुप का जाएगा, मुनसब हम लेंगे देंगे। जो छत उड़ाना चाहें बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले। और हमेशा हम यही कहते हैं कि आओ मिलकर शौक़ करें और इस शौक़ को आगे बढ़ाएं। और मेरा आखिर में यही पैगाम होता है कि मैं शौकीन हूँ, मुझे इन सब शौकीनों से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सी बात की और शुक्रिया सलीम भाई अप्रिशिएट करने का। देखें, ये जो कबूतर हाथ में आया, किसी भी कलर का कबूतर है, कोई भी कबूतर है, हाथ में आया ना, आपने इसका ये पर खोला तो ये आपके सामने किताब का एक सफ़ा खुल जाता है। ये किताब का एक सफ़ा आपके पास सामने खुल जाता है। अब आपने इसको पढ़ना है कि इसके यहाँ से शुरू होने वाले पर और इस एंड तक के जो पर हैं, इस लाइंस में लिखा हुआ क्या है। आपने जिस दिन अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली शौकीनों ने, इंशाल्लाह वो पर के मामले में, इस कुंदे के मामले में कहीं मार नहीं खाएंगे। और हाई फ्लायर लो फ्लायर का बहुत बड़ा फ़र्क आपको ये पर दिखा चुका होता है अपना। सेकेंडली, मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये जो हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर बेस करता है पूरा कबूतर। इसका स्ट्रक्चर जो है, डेवलपमेंट इस हड्डी की बेस पर है। ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है और जहाँ ये जॉइंट वाली हड्डी मौजूद है, इन दोनों के सेंटर में गैप कम से कम हो, तो हर मौसम में आपको कबूतर इंशाल्लाह रिजल्ट देगा। ये हमारी गारंटी है। आप अगर किसी शख्स के पास ऐसा कबूतर है और वो उड़ा रहा है और रिजल्ट ना दे, तो फिर इंशाल्लाह वो हमसे बात करें। कोई और अगर मसाइल हैं, अच्छा इसके अंदर ब्लड होना ज़रूरी है। अब काफ़ी जगहों पर हमने ये चीज़ देखी। पंजाब में एक कबूतर था, बड़ा खूबसूरत कबूतर था। वो मैं पकड़ के लेके आया वो हमारे दोस्त की छत पे। वो गोला कबूतर था, वो हड्डी भी उसकी बहुत अच्छी थी, उसका कलर भी बहुत खूबसूरत था, हर एक चीज़ में कबूतर एक नंबर था, लेकिन खून नहीं था उसमें।
तो हमने कहा देखो ये ब्लड लाइन नहीं है। तो मुझे भी इस कबूतर को चेक करें आप ज़रा, इसकी हड्डी, इसका कुंदा आप चेक करें। ये बहुत ही कोई सख्त जान किस्म के कबूतर लगते हैं, और जहाँ तक इसका साइज़ बताता है इस कबूतर का, जैसे मैंने आप लोगों को जो पहला कबूतर जो दिखाया था उसमें वो काफ़ी लंबा था, पतले कुंदों पे था, लेकिन ये अगर आप देखते हैं ये भी नर है बासित भाई? जी जी, ये भी नर है। लेकिन आप इस कबूतर का एक तो साइज़ देख रहे हैं छोटा है, और इसकी फेस शेप के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। आप इसके पूरा हेड शेप को और इसकी नेक की साइज़ को देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो बहुत लंबी गर्दन का था, ये थोड़ा कर्व गर्दन का लिया हुआ कबूतर है। बासित भाई इस पे मुझे डाउट है कि इसमें कहीं पीछे इंग्लिश ट्रिपलर्स का ब्लड है, क्योंकि वो कबूतर जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, छोटी दुमों के कबूतर हैं। जी जी, और इसी तरह के ये पॉसिबिलिटी है इस तरह की कि ये कोई इंग्लिश ट्रिपलर्स का ब्लड लिया हुआ कबूतर हो। परफॉर्मेंस इसकी क्या है? परफॉर्मेंस की माशाल्लाह रात को 14-15 घंटे 16 घंटे तक ये कबूतर उड़े में। ठीक है, तो ये वही बात है, ब्लड की बात है। वरना ये जर्ची आँख आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगी, लके में भी मिलेगी, बिल्कुल आपको गोले में भी मिलेगी। ये रंग जो है वो अगर सफ़ेद आँख में होता तो मेरा ख्याल इसको लोग सियालकोटी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये कलर सियालकोटियों पर रेफर करता है। वाला है। तो रंग किसी तौर भी किसी चीज़ की पहचान नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर है बेसिकली। जो अभी जिस तरह आपने जिस तरह पॉइंट्स बताए और वो कहा कि गोला कबूतर बहुत खूबसूरत था, तो जो बेस है वो है कबूतर की ब्रीड और उसकी ब्लड लाइन। उसके बाद फिर ये जितने पॉइंट्स हैं वो आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लोग रखते हैं, उसमें कोई ना शक है ना कोई शुबा है। परों के हवाले से, हड्डी के हवाले से वो लोगों की बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वेशन है और बेहतरीन है। लेकिन पहली चीज़ जो है ब्लड है, क्योंकि हड्डी और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फैंसी कबूतरों में भी लगी हुई हैं और अमूमन एक जैसी हो सकती हैं। लेकिन अगर ब्लड उसमें उड़ने वाला है उसके बाद फिर वो किसी तौर भी पर जिस तरह भी रखता हो वो आप अपने हिसाब से मेंटेन करके उसको ब्रीड बना सकते हैं। जैसे आप इधर के मौसम के हवाले से जो आज इन्होंने बताया कि ऊपर रहने वाले कबूतरों को ब्रीड कराया जा रहा है, तो वो आपकी सिलेक्शन होती है कि आप उसको सिलेक्ट करके उस हिसाब से काम करें। बाकी जो है उसके अंदर बेस जो है वो ब्लड है, ब्रीड पहले उड़ने वाली होनी चाहिए, उसके बाद फिर उसके अंदर तमाम पॉइंट्स और तमाम चीज़ें। अब देखें इसके माँ बाप जो है ना वो सफ़ेद आँख के बच्चे भी बनाते हैं। अगर ये इसकी आँख सफ़ेद हो, कलर तो इसके नोक तो इसकी ब्लैक है, पंजे इसके काले हैं, नाखून इसके काले हैं, कलर वही सियालकोटी जिस तरह आपने कहा, ये सब वही चीज़ें हैं। इसकी आँख अगर सफ़ेद हो तो ये हाई फ्लायर बन जाए। इसके बहन भाई वो साफ आँख के भी हैं। तो फिर मकसद बताने का ये है कि आँख मैटर नहीं करती कबूतर में। आँख ऐसे कबूतर साफ साफ आँख आँख के के 8-10 कबूतर बिल्कुल मैंने देखे आपके कबूतर सलीम भाई के पास ऐसे कई से ज़्यादा गहरे कबूतर साफ आँख के बड़े में सफ़ेद आँख के, तो क्या वो हाई फ्लायर हो गए। अब बात ये है कि आँख के अंदर डोरे, तिल और ये जो ज़मीन, ये चीज़ें ना ढूंढें। कबूतर को देखें, उसका खून, उसकी ब्लड लाइन, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका पर, कुंदा, उसकी हड्डी, इन चीज़ों को देखें। जिस दिन इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को समझने में, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों को चीज़ें सिखाएं, समझाएं। ये यूट्यूब चैनल्स हमने इसी मकसद के लिए बनाए हैं। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, वहाँ से क्या 2-5 हज़ार रुपये अगर हमें दे भी देंगे तो क्या मसला है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो आप लोगों को सिखाना हमारा मकसद है, ताकि जहाँ कहीं भी शौक़ किया जा रहा है, कबूतर परवरी का शौक़ किया जा रहा है, ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, शायद हम इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन हमारी बताई हुई चीज़ें अगर आप लोगों के जहन में रहेंगी, आप लोग इसे आगे ट्रांसफ़र कीजिएगा ताकि लोगों को शौक़ का फ़ायदा हो, ये शौक़ ज़िंदा रहे, शौकीन ज़िंदा रहे। इसी प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हम सब मिल जाएं तो हम शौकीन हैं। मैं अकेला जीतता हूँ, सारी दुनिया हारती रहे, तो ये शौक़ ना हुआ। यहाँ एक से बढ़कर एक शौकीन आना चाहिए सामने, फिर इस शौक़ का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह 15 नवंबर से कराची की ग्रैंड चैम्पियनशिप भी उड़ाई जा रही है, जैसा उस्ताद सलीम मलिक ने कहा। उसमें भी हम अपनी 1-2 छतें दे रहे हैं। अपनी जो हमारी मेन छत है हम वो नहीं दे रहे। इस साल मौसम गर्मा में वो चैम्पियन बनी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, वो छत हमने रोकी है मौसम गर्मा के लिए। सरमा में हम अपनी दूसरी 2 छतें दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको वहाँ का शौक़ भी कराएंगे, वहाँ का रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। बड़ा अर्जेंट टाइम पर हमने वहाँ तैयारी करके वहाँ हम शौक़ कर रहे हैं। तो तमाम साथी जितने भी मैं देख रहा था माशाल्लाह 200 के करीब साथी हमारे साथ थे। सब दोस्तों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोइज़ इशफाक भाई के चैनल मैनिमल यूनिवर्स को भी याद रखें, और उस्ताद अब्दुल बासित पिजन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे भी आप याद रखें, और उस पर जाके विज़िट करें। इंशाअल्लाह आपको शौक़ का मज़ा आएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।